हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर जो कि है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बुक को हम कवर कर रहे हैं। आज बात करेंगे हैबिट नंबर 4 की। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। थिंक विन विन के बारे में आज हम देखेंगे कि ऑथर अपना क्या पर्सपेक्टिव रखता है कि कैसे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाए। थिंक विन विन। तो सबसे पहली बात, थिंक विन विन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए किस तरह की थिंकिंग जो है एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए, लाइफ के अंदर हम सब एक जो टिपिकल एक इकोसिस्टम में जिसमें हम रहते हैं उसमें हम एक गेम खेल रहे होते हैं, यानी कि हम सब एक दौड़ का हिस्सा होते हैं ज्यादातर। जैसे कि एक अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो टिपिकल एक माइंडसेट सब में ही रहता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, कोई और फर्स्ट ना पाए, तो मैं जीत जाऊं और वो ना जीत पाए। अगर रेस हो रही है तो मैं पहले ना जाऊं, दूसरा पहले पे ना पाए। अगर मैं जीतूंगा तो दूसरे को हारना पड़ेगा। ये माइंडसेट हमारे दिमाग में आ चुका है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग था कि अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। ये सीट लिमिटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिपिकली इस तरह का माइंडसेट लोगों में आ जाता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कि सीट लिमिटेड है। अब मुझे इससे ऊपर, अगर मुझे किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे आगे निकलना है तो ये एक टिपिकल माइंडसेट है। इस तरह का गेम हम लाइफ में हर जगह पे खेल रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई रिसोर्सेस, उसका रीजन ये है कि हमें लगता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और उस रिसोर्सेस तक मैं पहुंच जाऊं तो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि अगर वो रिसोर्स किसी और को मिले और मुझे ना मिल पाए। तो इस गेम को कहते हैं विन लूज गेम। तो इस गेम की दिक्कत यह है कि जब आप इस तरह का गेम खेलते हैं तब आप हमेशा एक डर में रहते हैं, एक सेंस ऑफ अपने आप पे एक प्रेशर देकर रहते हैं कि मुझे दूसरे से आगे निकलना है। इसके साथ 2-3 और टाइप के गेम हो सकते हैं, हम उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, एक गेम होता है लॉस लॉस। ये गेम जनरली हम में से कोई नहीं खेलना चाहता। और जो साइकोपैथ या जो सोसाइटी को ही डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की मेंटेलिटी को लेकर आते हैं, वो लोग इस तरह का गेम खेलते हैं कि हम कुछ दूसरे को परेशानी करेंगे, हमारे जो परेशानी होनी है होने तो हमें वो दूसरे को परेशान करने में मजा आता है। तो इस तरह का गेम तो यूजुअली अगर आप यहाँ पर एक ठीक ठाक माइंडसेट के हैं तो ये गेम तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं खेलना चाह रहे होंगे। एक दूसरे तरह का गेम होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसे ज्यादातर लोग तो नहीं खेलते, बट कुछ लोग हमारे समाज में हैं और काफी नंबर में है जो ये गेम भी खेलते हैं। ये गेम है लूज विन का। लूज विन का गेम में बेसिकली बात करें तो वो लोग वो इस बॉक्स के अंदर आएंगे जो कि कुछ पावरफुल जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं, उनके पीछे या उनको खुश करके या उनको आगे बढ़ाकर उनको लगता है कि ये उनका टिपिकल माइंडसेट रहता है कि जब वो किसी और को, पावरफुल इंसान जैसे पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट, इनको खुश करेंगे, अपने आप को उनको दे देंगे, अपना टाइम अपनी एनर्जी इनको दे देंगे, तो शायद ये कुछ इनको बदले में दे दे। यानी कि खुद लूज करते हैं दूसरे को जिताने के लिए, उनको फैसिलिटेट करते हैं इन द होप कि ये गेम उल्टा हो इन द लॉन्ग रन। बट ये जनरली हो नहीं पाता। जैसे कि आपने लोगों के मुंह से कई बार ये बात सुनी होगी कि मैंने तो इतना करा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने उसके लिए इतना करा, ऐसा करा। तो ये एक लूज विन गेम ही है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं अपना ही फायदा देख के। ज्यादातर ये केस उस वे में इसको लिया जा सकता है जब पॉलिटिशियंस या बड़े पावरफुल लोगों के लिए लोग एक चमचागिरी, जो वर्ड अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो इस चीज को जल्दी से एक एग्जैक्ट वर्ड के साथ डिफाइन कर सकता है।
तो ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है एक दूसरे गेम की, जिसे हम बहुत कम बार तक खेल पाते हैं, क्योंकि इस तरह का सिस्टम नहीं मिल पाता, या हमारे आसपास की सोसाइटी ने हमें इस तरह का इतना मैच्योर नहीं बनाया कि हम इस गेम के बारे में सोचें। देखिए ये गेम क्या है, विन विन, यानी कि मेरा भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो जाए, कुछ इस तरह का गेम। जस्ट अ सेकंड। ये गेम कैसे खेला जाता है, ऑथर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में। इस गेम का फायदा ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है कि आपका भी फायदा है, सामने वाले का भी फायदा है, लेकिन इवेंचुअली आपका इसमें ज्यादा फायदा क्यों है बाकी बजाय दूसरे गेम को खेलने के, वो हम देखते हैं। तो टिपिकली इन हैबिट्स के थ्रू, यानी कि जो लास्ट के 4 हैबिट है, इनके थ्रू हमारा मेन मोटिव है कि हम जैसे पहले 3 हैबिट्स में अपने आप को एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब हमारा इन हैबिट्स के थ्रू एम है कि हम दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, उस तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करें कि हमारा तो उनसे अच्छा बेनिफिट हो ही, बेनिफिट इन द वे ऑफ टाइम, एनर्जी, हमारे इमोशन बीइंग, और एक फुलफिल लाइफ की तरफ हम जा पाए, और इससे जो हमसे जुड़े उन लोगों को भी फायदा हो, वो लोग भी अपने लाइफ में पॉजिटिव कुछ चेंजेस को फील करता हूँ। तो उसके लिए जो गेम हमारे को सीखना है वो है विन विन का गेम। विन विन का गेम कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, जैसे कि विन विन का गेम क्या हो सकता है, अगर हम एक माइंड सेट ये बना लें कि मुझे फर्स्ट आना है, इस बात में नहीं सोचना जो मेरी क्लास में दूसरा एक मेरा साथ का स्टूडेंट या क्लासमेट है जो कि ऑनेस्ट है, जो कि मेहनती है, जो कि कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन वो भी आपकी तरह विन लूज की गेम में अंदर है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप दोनों मिल के एक विन विन का गेम खेलें। आप कोशिश करें कि क्या, जैसे कि अगर आप दोनों फर्स्ट आना चाह रहे हैं, तो क्या आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को 90% प्लस तक पहुंचा पाए। क्या इस तरह का गेम पॉसिबल हो सकता है, यानी कि वो आपको किसी टॉपिक में हेल्प कर दे, वो आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे, और सिमिलरली ये रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी आए, तो शायद आप दोनों इंडिविजुअली बेटर कर पाए, अपने आप को कम स्ट्रेस दे पाए, दूसरे से कम ज्वेलसी और एंजाइटी रख पाए, और इवेंचुअली एक अच्छे रिजल्ट की तरफ, एक फुलफिल लाइफ की तरफ एक अच्छे कदम बढ़ा पाए। तो ये विन विन का गेम है। टिपिकली ये गेम हम हर जगह सोसाइटी में, हम अपने कॉर्पोरेट कल्चर में, अपने स्कूलिंग में, अपने फैमिलीज में ये गेम ज्यादा से ज्यादा खेलें, तो हमारी लाइफ फुलफिल और एक हेल्थी लाइफ की तरह हम बन पाएंगे। तो विन विन का गेम खेलने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए: एक कैरेक्टर, एक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट, आपका कुछ एक सपोर्टिव सिस्टम, और प्रोसेसेस। ये 5 चीजें क्या है, इससे आइए वन बाय वन देखते। कैरेक्टर सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है ये कैरेक्टर की, यानी कि आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके साथ विन विन गेम को खेल सके, और आप अभी लोगों के साथ वो गेम को खेलने लायक हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर 3 हैबिट्स को आप बिल्ड करें, इनको आप स्ट्रॉन्ग करें, और एटलीस्ट इस विन विन के गेम के लिए इस हैबिट का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। देखिए सबसे पहली हैबिट है इंटीग्रिटी। जब जैसे उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, कि हम अपने साथ वाले जो क्लासमेट है उसके साथ इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी के साथ में बात करें कि देखो हम दोनों एक चीज के लिए शायद फाइट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो क्यों ना हम दोनों साथ में इस चीज को आगे पुश करें। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस बात को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, ऑनेस्टी के साथ दूसरे को बताएं कि सिचुएशन क्या है, आप खुद चीजों को समझे। और दूसरी बात ये कि आप ऑनेस्टी के साथ उस चीज को एग्री करें
अगर ये ऑफर आपके पास आता है तो, और आपकी खुद की बेसिक कैरेक्टर में चीज होनी चाहिए कि आपको आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाए कि आप विन विन का गेम के अंदर उनको धक्का देके आगे नहीं जाने वाले, कि आप उनको चीट तो नहीं कर रहे। इसलिए एक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये मैच्योरिटी, आपके खुद ही कैरेक्टर में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप ये बात समझ पाए कि विन विन का गेम इवेंचुअली आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। विन विन का गेम खेलने के लिए आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान के भी फीलिंग्स को, उनके रिलेशनशिप को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। आप ये बात समझ सके कि सामने वाला इंसान अपने एफर्ट लगा रहा है तो वो भी रिजल्ट चाह रहा है कुछ लाइफ में, और ये गलत नहीं है। बस आपके रिजल्ट अलाइन हो जाए, आपके एफर्ट अलाइन हो जाए, तो इसको जैसे कि चार्ली मंगर ने लूला पुरोजा इफेक्ट बोला था कि अगर एक और एक, जो जैसे हमारी एक हिंदी मूवी भी है एक और एक 11 टाइप से, इस तरह की कहावतें काफी फेमस है। तो जब दो तीन चीज से एक ही तरह से अलाइन हो जाती है, इफेक्ट बहुत जबरदस्त आता है। अगर वो आपको शायद इंग्लिश के कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ाते तो आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जो आपको मैथ्स के अंदर उसको दिक्कत आ रही थी, थोड़े से अगर एक आधे चैप्टर, एक आधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन आप उसको सिखा दें तो शायद उसकी बात बन जाए और उसको बहुत कम एफर्ट में काम हो जाए। तो इस तरह का, यानी कि और इस तरह से आप दोनों अल्टीमेटली अच्छे स्कोर तक बढ़ सकें। तो इसी को कहते हैं एक अच्छी मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना। ये बहुत जरूरी है आपके कैरेक्टर के बिल्डिंग के लिए। अल्टीमेटली अगर आप विन विन के गेम को इस तरफ बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ज्यादातर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं होगा, बट ज्यादातर एस्पेक्ट में जो हम विन लूज का गेम खेलते हैं उसमें हम गेम को चेंज कर सकते हैं। अबंडेंस की मेंटेलिटी, हमें ये सोचना है कि 90% क्लास का हर बच्चा ला सकता है, उसमें किसी को रोका नहीं जा रहा। हम ये सोचे कि फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आने में हमारा वो कॉम्पिटिशन विन लूज से गेम की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचे कि हमें इस चीज से आगे निकलना है, ये हमारा एक टारगेट है, तो हम विन लूज का गेम खेलने के बजाय विन विन का गेम खेल सकते हैं। हमें बस अपनी इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद जब अगर एक इन तीन चीजों को जोड़ के एक अच्छे कैरेक्टर को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद जरूरत है कि आपकी रिलेशनशिप, आपने किसी इंसान से, आपने अपने क्लासमेट के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर ली है, उसको ये बात समझा दी है, एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान अपने आप को शो करके आप उसके साथ विन विन का गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा इमोशनल, अपना इमोशनल लिसनर जो हम कहते हैं, या एक इमोशनल बॉन्ड को समझने वाला भी होना चाहिए। हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव है, वी शुड हैव कैपेसिटी टू सी इनटू द फूट ऑफ अदर्स आल्सो। जैसे कि हमको देखना आना चाहिए कि सामने वाला इंसान किस तरह से देख रहा है, उसका क्या नजरिया है, वो ये जो चाह रहा है कि मैं अच्छे नंबर लाऊं, उससे उसको क्या अल्टीमेट एम, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसको क्या प्रमोशन के फैक्टर्स है जो कि उसको प्रमोट कर रहे हैं इस तरफ बढ़ने के लिए, क्या उसके गोल सस्टेनेबल है, उसको क्या क्या इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं। ये सब बातें जब आप करेंगे तो एक बॉन्ड डेवलप होगा, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। जैसे कि हमने अपने पुराने हैबिट के लेक्चर में देखा था कि एक इमोशनल बैंक होता है, जब आप बात करते हैं, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं, हेल्प करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप ऑनेस्टी के साथ में बिताते हैं, एक इमोशनल बैंक है। वो इमोशनल बैंक के अंदर कुछ क्रेडिट आते हैं, यानी कि अगर आपकी, जब आपके पास इतना देने के लिए नहीं होता, फिर इन द फॉर्म ऑफ द सोशल टर्म्स, तब भी आपको, क्योंकि आपने इमोशनल बैंक में अच्छा सफिशिएंट फंड दे दिए, तो आपको जब रियल लाइफ में जरूरत पड़ती है तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो इस इमोशनल बैंक की तरफ हमें काम करना है, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। एग्रीमेंट्स जरूरी है कि जब हम किसी, जैसे मान के चलिए 20 टॉपिक है पर किसी के साथ में एक विन विन का रिलेशनशिप फॉलो करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कई बार 18 ही हो पाए, कई बार 15 चीजों में हम आपस में एग्रीमेंट कर पाए, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है। लेकिन उनको पता है कि हम दोनों के साथ आने में फायदा है, तो वो कुछ किस तरीके से, जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो किस तरह से खेलते हैं, वो अपने कुछ जो बहुत ही कोर आइडियाज होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं, उनको लेके जाते हैं। जो चीजें उनको पता है कॉमन नहीं है, उनको साइड करते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं,
और आपस में एक दूसरे को लेकर चलते हैं। तो हो सकता है कि आपको कई चीजों में एक दूसरे की चीजों को अलग तरह से देखने की आदत होने की वजह से इतना एग्रीमेंट ना आ पाए, पर आप ये बात समझे कि आपके एग्रीमेंट में फायदा है उन कॉमन टॉपिक्स को ढूंढे जहाँ पे आप एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं, जहाँ पे आप विन विन खेल सकते हैं। हर इंसान के साथ हर जगह विन विन नहीं खेल सकते, बट बहुत सारे इंसान के साथ बहुत सारी जगह पे विन विन की रिलेशनशिप फॉर्म हो सकती है। अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के पॉइंट ढूंढेंगे, उनको उनकी जरूरत के समय उनको अपने ऑनेस्टी के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सिस्टम बहुत जरूरी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिस्टम की बात करिए, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे विन विन की जो सिचुएशन है वो पॉसिबल हो। जैसे कि एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल बात करी थी कि हमारे दो क्लासमेट हैं जिनके आपस में इस तरीके की जिस तरीके की एक विन विन की सिचुएशन फॉर्म हो सकती है जिसमें दोनों का फायदा हो। बट जब ये सिचुएशन फॉर्म हो गई तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। दोनों स्टूडेंट अगर दोनों क्लासमेट अगर एग्री कर गए हैं कि हम दोनों चलिए अपने तुमको मैं साइंस पढ़ा दूंगा, तुम मुझे मैथ्स पढ़ा देना, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो क्लास के बाद उनके पास मिलने की जगह नहीं है, या वो कहीं वो कहे मैं रात में पढ़ता हूँ, वो कहे मैं तो दिन में ही पढ़ता हूँ। तो इस तरह का सिस्टम अगर अलाइन नहीं हो पाएगा तो ये विन विन की सिचुएशनशिप जो है ये फॉर्म होनी मुश्किल हो जाएगी। तो दोनों आपस में एग्रीमेंट पे आए और एक कॉमन सिस्टम डेवलप करें कि ठीक है चलो शाम को पढ़ेंगे, दोनों इस समय पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे और इस टॉपिक को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के साथ खत्म करेंगे। तो एक कॉमन सिस्टम की बहुत जरूरत है। हर कोई अपना एक अलग सिस्टम लेके चल रहा है, तो हो सकता है आपको अपने सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सामने वाला भी अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करता है तो कॉमन सिस्टम डेवलप होगा जिसके अंदर विमेन के सजेशन फॉलो कर सकते हैं। ये चीज हर सेक्टर और हर स्टेज ऑफ लाइफ पे काम आती है। अगर हम ये थिंकिंग रखना चालू कर दें, हम इस तरीके से सोचना चालू करें, हमारा इस तरह से सोचना जरूरी है। लास्ट चीज है प्रोसेस। हम प्रोसेस रेगुलर फॉलो करें, उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने बात कर ली कि मैं 7 बजे शाम को 7 में पढ़ रहा हूँ तो मुझे 3-4 दिन बाद आया कि यार मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है 7 में पढ़ने का, मुझे तो सिर्फ 3 टॉपिक ही पूछने थे, उसको 4 टॉपिक पूछते थे तो उसको ज्यादा फायदा हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये रिलेशनशिप तोड़ के विंडोज से रिलेशनशिप में वापस चला होता हूँ। इस तरीके से कई बार लोगों को सोचा होता है, वो एग्रीमेंट जब करते हैं, ये चीज पॉलिटिकल पार्टी में होती है, ये चीज आपकी कलीग्स के साथ होती है और क्लासमेट्स के साथ हो सकती है। तो बस हमें ये सोचना है कि अगर आपने विन विन का रिलेशनशिप चूज करा है तो अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए इसी रिलेशनशिप के साथ अपना पूरा एफर्ट देंगे। जब आप ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशनल बैंक को जो है और क्रेडिट देंगे और सामने वाला भी इस तरीके से इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ में आपके साथ जुड़ पाएगा और अल्टीमेटली ये एक विन विन का जो रिलेशनशिप है एक कॉमन सिस्टम के साथ सस्टेन कर पाएगा। आपको सिस्टम को छोड़ना नहीं है, प्रोसेस से कंटिन्यू रहना है और अल्टीमेटली आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम रिजल्ट को गेन करेंगे और अपने आप को एग्जॉस्ट होने से बचाएंगे बहुत सारी जगह पर और चीजों को लंबा लेकर चलेंगे। एक बहुत ही कॉमन जगह पे मैंने एक चीज पढ़ी, अगर आपको तेज चलना है तो आपको अकेले चलना चाहिए, लेकिन आपको लंबा चलना है तो आपको साथ में चलना चाहिए। अगर आप साथ चलते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं, तो आपने देखा होगा वॉकिंग में आप काफी आराम से बहुत अच्छे से टहल के आ जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको पैदल चलना है, 10 मिनट पे ज्यादा से ज्यादा चलना है, तो आप सिर्फ 10 मिनट ही चल पाएंगे। प्रोसेस पे ध्यान दें, सिस्टम को बनाए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, अपने इमोशनल बैलेंस को स्ट्रॉन्ग रखें। अल्टीमेटली एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप को फॉर्म करते हुए विन विन रिलेशनशिप को लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स लेके जाएं। थैंक यू।